आगे चले। ये तो कुरान की बात हुई कि कुरान ने कह दिया कि जब भी फजल आए, जब भी रहमत आए, ईमान वालों खुशियाँ करनी है। अब हम जब खुशी करते हैं फिर कहा जाता है वो जी ठीक है खुशी करनी है, पर लाइटें कहाँ लिखी हैं जी, झंडियाँ कहाँ लिखी हैं। अच्छा, फिर हम लाइटों की दलील दें, फिर कहेंगे ये तो सब्ज़ बत्ती की दलील है, लाल बत्ती की दलील कहाँ है। अच्छा, लाल बत्ती की दलील दो, फिर ये तो लाल की होगी, नीली की कहाँ है। तो ये वो बंदा है जो किसी तरह ये चाहता है बस मिलाद ना हो, वरना मसला कोई नहीं। कुरान हदीस बड़ा पड़ा है, मैं हदीसें सुनाता हूँ आपको, मैं कुरान सुनाता हूँ। आए सही मुस्लिम की हदीस, सरकार दो आलम नूर मुजस्सम शफी मौज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हर पीर शरीफ को रोज़ा रखा करते। सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान ने पूछा, बिल्कुल सही हदीस, इसकी सनद में किसी को कोई इख्तिलाफ नहीं, हर मकतबा फ़िक्र का बंदा मानता है कि ये हदीस सही है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर पीर शरीफ को रोज़ा रखा करते। सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान ने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप हर पीर शरीफ को रोज़ा क्यों रखते हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इसलिए रखता हूँ कि इस दिन मुझ पर वही नाजिल हुई और इसी दिन अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे पैदा फरमाया है। हुज़ूर अपनी विलादत हम साल बाद मनाते हैं, लोगों को मिर्च लग जाती है, कभी सब्ज़ मिर्च तो कभी सुरख, हम साल बाद मनाते हैं तो लोगों को मिर्चें लगती हैं। मेरे मुस्तफ़ा करीम हर हफ्ते हर पीर शरीफ को रोज़ा रख कर अपना मिलाद मनाया करते थे। अच्छा, ये बात हो गई, ठीक है जी, मिलाद मनाना तो ठीक है जी, हुजूर ने रोज़ा रखा जायज़ है, पर तुसी भी रोज़ा रखो, तुसी लाइटां क्यों लाते हो, आप भी रोज़ा रखो, आप लाइटें क्यों लगाते हो, आप झंडियाँ क्यों लगाते हो। मैं कहता हूँ कि रोज़ा भी, चलो इतना तो मान लिया कि मिलाद मनाना जायज़ हो गया, अब तरीके पे बात कर लें। अब किस पे बात करनी है, तरीके पे। ये मान लिया कि मिलाद जायज़ है, ठीक है, हुजूर ने रोज़ा रख के अपना मिलाद मनाया, तरीके पे बात करें। अजी लाइटें कहाँ लिखी हैं, झंडियाँ कहाँ लिखी हैं। मैं कहता हूँ आओ हम तुम्हें लाइटें भी दिखा देते हैं। सुभान अल्लाह को यार, आप सुभान अल्लाह कहेंगे तो हम लाइटें लेके आएंगे ना, लाइटें दिखाते हैं, आए लाइटें दिखाएं। मुस्नद अहमद के अंदर हदीस मौजूद, सहाबी रसूल हज़रत इब्नुल आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मेरी वालिदा रिवायत करती हैं, मेरी वालिदा कहती हैं जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत का वक्त था, मैं हज़रत अम्मा आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास थी। जब हुजूर अलैहिस्सलाम की विलादत बाशहादत हुई, इस कदर नूर निकला, इस कदर नूर के सिर्फ घर ही नहीं सारा मक्का नूर में नहा जाता है। हजरत खदीजा, हजरत अम्मा आमिना कहती हैं जब हुजूर अलैहिस्सलाम की विलादत बाशहादत हुई, खराजा मिन्नी नूर, मैंने देखा कि मेरे बदन को तकलीफ नहीं हुई, गोया के मेरे बदन से हबीब खुदा नहीं। हजरत आमिना कहती हैं खराजा मिन्नी नूर, मैं ये देखती हूँ कि ऐसा लगता है जैसे मेरे जिस्म में से नूर निकल रहा है। और कहती हैं कि इस कदर नूर निकला, इस कदर नूर निकला कि मैंने मक्के में बैठकर शाम के महल्लात के मीनारों को देख लिया। इतना नूर, कहाँ मक्का, कहाँ शाम, कहाँ शाम के महल्लात। अम्मा आमिना कहती हैं मैंने शाम, इतना नूर निकला कि मैंने शाम के महल्लात का नज़ारा किया। ये छोटी छोटी लाइटें लगाना हम जैसे छोटे छोटे लोगों का काम है। जब रब अपना हबीब देता है तो छोटी छोटी लाइटें नहीं बल्कि इतना नूर निकलता है कि शाम के महल्लात मक्के से नजर आ जाते हैं। ये तो लाइटें तो बाद में बनी है ना, इसका तो मसला ही नहीं। अब मैं कहता हूँ एसी में नमाज पढ़ना कहाँ जायज़ है, एसी लगा के नमाज पढ़ना कहाँ जायज़ है, साहबा ने पढ़ी। ये पखा लगा के बयान करना, माइक में बयान करना, वीडियो बनाना, ये कहाँ जायज़ है, साहबा ने बनाई। तरीके पे अगर बात करते हैं तो तरीका तो हर चीज़ का बदल गया, वक्त के बदलने के साथ साथ तरीका बदल जाता है, इसमें तो मसला ही नहीं। क्या सहाबाए किराम के दौर में मस्जिद से सायरन बजते थे कि रोज़ा रख लो, रोज़ा खोल लो? क्या सहाबाए किराम ने ये मसल्लों, चटाइयों, दरियों पे नमाज़ें पढ़ी हैं? आप क्यों पढ़ते हैं? बताएं किस हदीस में लिखा है? तरीके की बात है ना, तरीके का इख्तिलाफ नहीं हो सकता। मैं अगर फ़ोन पे किसी को कहूँ कि यार नमाज का टाइम हो गया, नमाज पढ़ लें, मुझे सवाब मिलेगा? बोलो ना यार,
हालांकि ये तो किसी कुरान या हदीस में नहीं है कि आप किसी को मोबाइल पर कहें कि नमाज पढ़ लो तो आपको सवाब मिले। हाँ, सहाबा वैसे मिलते थे तो एक दूसरे को कहते थे यार नमाज पढ़ा करो। हमने ज़रा दौर तरक्की हो गया, हम व्हाट्सएप पे ब्रॉडकास्ट बना के एक मैसेज कर देते हैं। तो ये तो जो दौर जदीद हुआ, दौर के तकाजे जदीद हुए, तरीक़ाकार मुख्तलिफ हुए। ऐसे अजानें जो होती थी सहाबा के दौर में स्पीकरों में होती थी, बोलो ना यार, किस पे होती थी? बगैर स्पीकर की होती थी। तो स्पीकर में अजान देना तो किसी कुरान या कुरान की आयत या हदीस में नहीं है। तरीका बदल गया, क्यों? क्योंकि दौर तरक्की कर गया, जिद्दत आ गई, मशीनरी आ गई। जो चीज़ शरीयत मुताहरा से टकराती नहीं, जो जदीद चीज़, जदीद मशीनरी शरीयत के कुरान या हदीस से टकराती, बोलो ना यार, टकराती नहीं, उसका इस्तेमाल बिल्कुल जायज़ है। ये आपको किसने कह दिया है कि जायज़ ही नहीं है? सहाबा के दौर में नहीं था, अब हो गया तो हराम हो गया। 3500 मिसालें हम देते हैं। ख़त्म बुखारी सहाबा के दौर में होता था? नहीं। सहाबा के दौर में तो बुखारी नहीं थी, सहाबा के दौर में तो सही मुस्लिम नहीं थी, सहाबा के दौर में तो ये 10-10 मंजिलों के मदरसे, बोलो ना यार, तो अब कैसे हो गए? लिहाजा हराम है इनमें पढ़ना। ये कौन सी दीन की दलील है? ये तो बेवकूफ़ बंदे की बात है। अरे तुम कहते हो मिलाद मनाना बिदअत है या शिर्क है, हम कहते हैं मिलाद मनाना बिदअत और शिर्क की काट है। क्यों? जो पैदा हो गया वो कभी खुदा हो सकता? बोलो ना यार, जो पैदा हो वो कभी खुदा हो सकता, और जो खुदा हो वो कभी पैदा हो सकता? बस मुस्तफ़ा की विलादत मना के, हुजूर की पैदाइश को मना के हम शिरक नहीं करते, बल्कि शिरक की काट करके बता देते हैं कि हबीब ना तो खुदा हैं, ना खुदा हैं, ना वो कि जिनकी इबादत की जाए, बल्कि ये तो वो हैं जिनको अल्लाह ने पैदा किया। जिस तरह अल्लाह ने बाकी मखलूक को बनाया, इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब को पैदा फरमाया है।